अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम के तमाम प्यारे व्यूअर्स जहाँ कहीं भी होंगे हमेशा की हंसते तरह और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब। और मैं हूं हाफिज मोहम्मद तो दाऊद। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि जयशंकर पाकिस्तान में आए, वेलकम और बहुत बहुत उनका स्वागत किया गया। तो हम जो है ना पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे कि पब्लिक जो है इस मौजू पर, इस बात पर क्या सोच रही है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है, तो आज से वीडियो को देखेंगे और इस पर हम रिएक्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आपने कोशिश करनी है कि लाइक, शेयर और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर जरूर करना करना। है। तो आइए गाइस वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को उम्मीद हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ हाँ, पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है। हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया, तो 1 मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है। वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है। हाँ। प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। हम्म। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो हो। तो यहाँ तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है। जयशंकर का पॉइंट कितना वाज़ेह है, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम बायलेटरल बात नहीं करेंगे। ठीक है। डेफिनेटली बनती भी नहीं है बायलेटरल बात। वो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। हाँ। अगर बायलेटरल बात करनी होती तो वो स्पेशली आते। ठीक है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड होती है, ठीक है। पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में करता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। अहम बात यह है कि जयशंकर ने हल्का सा लूप होल छोड़ा है। भले इंडिया ये अलाउ नहीं करता कि किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, ठीक है। लेकिन आपकी जरूरत है। आप जरूरत के होने के नाते आप रशिया को रिक्वेस्ट करके इंडिया के साथ थोड़ा आइस ब्रेक करें। जहां तक रही बात बिलावल और जयशंकर की, हाँ। तो मेरे ख्याल से जितना इनकी एज का डिफरेंस है ना, आई गेस जयशंकर इज डबल दी एज ऑफ बिलावल भुट्टो, ठीक है। उतना ही इनके विजडम का, एक्सपीरियंस का, तजर्बे का डिफरेंस है। ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर कम से कम भी अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में जो सूटेबल था जयशंकर के लिए, वो एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी थे। उस लेवल का होना चाहिए था। फिर भी वो उस लेवल के नहीं है। अच्छा, बट नहीं, एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस हों, लेकिन हम इसको इस तरीके मेजर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अचीवमेंट्स दोनों की कितनी है। हाँ, जयशंकर की आप अगर पिछले 5 सालों के अचीवमेंट्स भी देख लें ये तो मेरे point ख्याल से शाह महमूद कुरैशी की पूरे करियर की भी ना हो। आप ये बताएं, हाँ। जयशंकर आ रहा है, ठीक है। अब पहले वो आके आपके किस बंदे से बात करे? आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात करे, आपकी एस्टेब्लिशमेंट से बात करे, आपके प्राइम मिनिस्टर से बात किससे करे? हाँ, ये इधर पहले ही तो तो आप कंफ्यूजन ये है। क्लियर कर दें कि डिसीजन मेकर कौन है इस मुल्क ठीक में। है। इसी के कंपैरिजन में आप देख लें, अगर मिसाल के तौर पे आप जाएं इंडिया और वहां पे आप या जयशंकर या मोदी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लफ्ज, वो उनके जो अल्फाज होंगे वो पत्थर की लकीर होंगे। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ना, ये पाकिस्तान के बारे में अज्यूम करा दिया गया कि मुस्लिम जो कंट्रीज है ना, उनका ये लीडर है। अच्छा। पाकिस्तान की 2 प्रॉब्लम है। एक तो इसके वर्ड से निकाल दीजिए इस्लामिक। अच्छा। वर्ड इस्लामिक निकालने से जो बाकी 56 इस्लामिक कंट्रीज है ना, हाँ। उनको फिर इवेंचुअली अपना एक जो रियल लीडर है ना, वो चुनने का मौका मिलेगा। इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनकी नेगेटिव जीडीपी है। अच्छा, पाकिस्तान की इस टाइम -2.8 जीडीपी है ठीक हो गया। और श्रीलंका की -3.8 है। ठीक है। दुनिया के वही 2 मुल्क जिनकी जीडीपी नेगेटिव है। जब भी ये डिक्टेटर का दौर आया और वार के टाइम दौर आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाती थी। ठीक है। और लोग कहते, ये इनोसेंट लोग ये समझते थे कि शायद डिक्टेटर, उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, ठीक वो हो स्टेट को अच्छे से, नहीं ऐसा नहीं, उन दिनों फंडिंग बहुत आती है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके लिए बहुत ही अहम पर्सनैलिटी अबूजर बलोच भाई को हमने अपना इनवाइट किया, रिक्वेस्ट किया कि हमें टाइम दिया जाए। आज पूरा दिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक ही खबर इंडिया के हवाले से चलती रही जी, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर बुरी तरीके से और बीजेपी बुरी तरीके से कश्मीर में हार गई। पब्लिक से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अबूजर भाई से इसके ऊपर रिएक्शन लेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में देखने में तो ये लग रहा है कि बीजेपी हार गई, लेकिन क्या वो वाकई में बीजेपी की हार है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की या इंडियन गवर्नमेंट की हार है? हरियाणा में तो वो क्लियरली जीत गए हैं। साथ ही साथ इसराइल के हवाले से बात करेंगे और भी मजीद जो टॉपिक्स हैं कि एससीओ की मीटिंग पे डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान का विजिट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी फिट फाट। अबूजर भाई, टॉपिक आपको मतलब आपने सुन लिया होगा कि भाई बिल्कुल। कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में। बिल्कुल। पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से, इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई। हो गई, ठीक है। मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ, अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। ठीक है, जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर लिया ठीक है। है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी। वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना, अच्छा, दुनिया नहीं। दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था, अच्छा, और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है। उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा, स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है, ठीक है। उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब है। उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल है। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहां पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, ठीक है, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। ठीक है। मोदी को वहां पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है, अच्छा, लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, हाँ। वो भी पड़ा है ना, ठीक है। वो 36% तो उनका ही हो गया। वो इनका हो गया। बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। हाँ। कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, ठीक है। बाकी यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बिल्कुल। ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है, और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा, तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है। ये बड़ी हमने गौर तो नहीं करवाए, हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए हैं। बड़ी क्या गौर वहाँ पे? करने वाली बात है और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहां पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका। हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं है। हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, बिल्कुल। इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे इंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, हाँ, प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। हम्म। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो हो, तो यहाँ तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में अगेन वही बात है, वो पसंद नहीं करते वोटिंग सिस्टम, या तो उनका बिलीव उठ चुका है, ठीक है। या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी आज अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाए और बिल्कुल। रिसेंटली अभी कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो बिल्कुल। वहाँ पे 64% वोटिंग टर्नआउट हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल। आपके ख्याल से कितना टर्नआउट होगा? हम इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडियन कश्मीर के अंदर 100 बंदा है, ठीक है। वोट हुए 64 बंदों ने वोट दिया। हाँ। ये मैटर नहीं करता किसको दिया, ठीक है। XYZ जिसको भी दिया, ठीक है। वोट दिया, वोट इंडिया को पड़ा। वोट इंडिया को पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इंडियन कश्मीर के अंदर इलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज आप इलेक्शन कराते हैं तो 100 में से अगर बहुत बड़ा फुटफॉल भी हो वोट्स का, तो 25%, ये मैं बहुत बड़ा ओह, बोल गया हूँ, अच्छा, क्योंकि पब्लिक वहां पे बिलीव ही नहीं करती वोटिंग सिस्टम को। ठीक। शिकस्त ये बड़ी है, तो बेहतर ये है कि हम मतलब अपने इंटरनल जो मामलात हैं उसको उन्हें बेहतर करें। अपने घर पे फोकस वो बहुत करें। मैटर करता है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन था, अगर तो वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है। हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया तो एक मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है। वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है, हाँ, उनकी आवाज की भी कदर की कि ठीक है ठीक है। आप 64% मेजोरिटी, हम 35% मिनोरिटी, ठीक है। पर आते आप हमारे अंडर ही हैं। हाँ, ये देखें, एक बात है, इसके ऊपर मैं या कोई भी पाकिस्तान से मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या कोई ही लॉजिक देगा। अगर हम कहें कंट्रोल्ड ये सारे इलेक्शन थे, तो फिर हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्ड इलेक्शन थे तो फिर मोदी खुद ही क्यों नहीं जीत गया। और अगर हम कहें कि भाई ठीक है जी देखो मोदी हार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहां के लोगों ने वोटिंग तो की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो ये भी फिर जीत किसकी है? मतलब फ्री एंड फेयर हुए हैं तो फिर भी किसकी जीत है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और अगर लेट्स सपोज कंट्रोल थे तो जीत उन्हीं की है कि भाई उन्होंने लोगों की राय को रिस्पेक्ट की है। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ। इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है,
वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम उम्मीद को हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ हाँ पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अब ठीक है। वहां पे XYZ, भले हिंदुत्व पार्टी भी जीते, ठीक है। भले मैं कहता हूँ कट्टर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक पार्टी भी जीत जाए, ठीक है। वो जीत इंडिया की है, ये चीज है। क्योंकि इलेक्शन वहां पे हो रहे हैं। अच्छा। इट्स एज सिंपल। अब ये तो हमने इलेक्शंस के हवाले से बात की। अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, ये जो हमें 78 ईयर से हमें ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान में कि जो भाई कश्मीर लेके रहेंगे, ये मेरे ख्याल से अब तो हम यूनाइटेड नेशंस में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर पे इंडिया की नजर है, वो जल्द पाकिस्तान कश्मीर भी ले लेंगे। इवन वहां से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई पाकिस्तानी अब जल्द डिमांड करेंगे कश्मीरी के भाई यहाँ पे भी इलेक्शन करवाओ। क्या समझते हैं हम, कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कश्मीर के मामले पे कैसे डायलॉग कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर हम अपना क्या पाकिस्तान क्या स्टेप ले? लेकिन जहां तक मेरी एक माइनर सी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि कश्मीर का टॉपिक एज फार एज इंडियन कश्मीर इज कंसर्न्ड, वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। अच्छा। उसके ऊपर तो अब कोई मजीद बात मुस्तकबिल में बनती ही नहीं, वो अब इंडिया का कश्मीर है। अगर आप उसके बारे में कोई बात करते हैं या वो उसके अपने आप को बेवकूफ ना। आप इंडिया की सोवरेनिटी ब्रीच करेंगे अगर आप इंडियन कश्मीर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की, क्योंकि अच्छा। वो अब इंडियन कश्मीर है। ठीक है। उनका आर्टिकल, मतलब आप देखें ना, जिस तरीके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देते हैं वहां पे। ठीक है। अब शहबाज शरीफ ने रिसेंटली यूएनओ के अंदर स्पीच की है, ठीक है। आप लफ्ज नोट करें, छोटे छोटे लफ्ज होते हैं। जी। पहले क्या बात हुआ करती थी पुराने वक्तों में, मकबूजा कश्मीर, ओवरऑल कश्मीर की बात हुआ करती हाँ। थी। इस बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर, विच मीन्स उन्होंने क्लियर ये हिंट दे दिया है कि हम सिर्फ अब जो हमारे पास कश्मीर बच चुका है ना, इसको बचा जाएं, ये बड़ी बात है। ठीक है। दूसरे कश्मीर की तो हम बात कर ही करते नहीं ही रहे, नहीं। क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। और लेकिन आगे से फिर सर जो जवाब आया बुजर भाई, आगे से जवाब भी आपने सुना होगा, जी, जी। जो डॉक्टर जयशंकर ने दिया, जी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये आपको जल्द पता चलेगा, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, उनका हाँ। कहने का मतलब ये था, ये जल्द पता चलेगा कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा, और ये किसी की हम ख्याली। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी इवन वार्न कर लिया इंडायरेक्टली कि भाई हम कश्मीर के मामले में आप इंटरफेयर ना करें। जी देखिए, बेसिकली इंडिया का कोई ये नई बात तो नहीं है। हाँ। कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि कंट्री ओपनली क्लेम करती हैं, कुछ होती हैं जो कि बैक एंड के ऊपर अपने उनके प्लान्स चल रहे होते हैं। ठीक है। कश्मीर तो ऐसा मामला है कि डे वन से इंडिया पब्लिकली क्लेम करता है कि मैं ये जो POK है, कश्मीर ऑफ पाकिस्तान, इसको लेके रहूंगा। ठीक है। और उनकी असेंबली के अंदर बाकायदा इस चीज के ऊपर वोट भी लेने की कोशिश की जाती है। अच्छा। मतलब ये तो पब्लिकली उनका एक मैनिफेस्टो है। ठीक है। अभी रिसेंटली भी जब ये इलेक्शन हुए हैं मोदी गवर्नमेंट के, उसमें भी उन्होंने, मैं असेंबली में उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे जो POK है ये हम ले लेंगे। ठीक है। इरादा तो वो रखते हैं, ठीक इसमें हो कोई गया। ऐसी और बात नहीं। ओपनली कहते हैं, ऐसा Openly नहीं कहते है हैं कि वो। मतलब वो कहें कि बिल्कुल। भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब उधर भाई SCO की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, और बड़े चर्चे हैं इस टाइम जी, लो जी इंडिया के साथ रिलेशन होने जा रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान में, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ देखने वालों के लिए, कि 3 दिन के लिए इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी गई है बिल्कुल। कि भाई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है जी, भाई रशिया से कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, चाइना से हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा SCO की मीटिंग में, या फिर ये SCO की मीटिंग होगी, इंडिया पाकिस्तान की कोई बात नहीं होगी? क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने तो बोल दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही अहम टॉपिक आपने छेड़ा है। वैसे तो ये पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है ठीक कि है। ये SCO समिट को, शंघाई कॉन्फ्रेंस को, इसको ये होस्ट करने जा रहा है। ठीक हो गया। अब ऐसे प्लेटफॉर्म, और खास तौर पे उस मौके पे जब इंटरनेशनल वॉर्स भी चल रही हैं और हमारे आपस में बायलैटरल रिलेशन भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। तो ये उस मौके के अंदर ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान की एक खुशकिस्मती कह लें। ठीक है। लेकिन खुशकिस्मती उस सूरत में होगी अगर ये इसको डील पॉजिटिवली कर लेते हैं, हाँ, अगर इसका आउटकम कोई अच्छा निकल आता है। ठीक है। अगर इसके अंदर ये आउटकम पॉजिटिव नहीं निकालते, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के हाथ में आया हुआ एक जैकपॉट है जो निकल जाएगा। ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जी। अब ये देख लीजिए, अब जयशंकर का पॉइंट कितना वाज़ेह है, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे। ठीक है। डेफिनेटली बनती भी नहीं है बायलैटरल बात। वो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। हाँ। अगर बायलैटरल बात करनी होती तो वो स्पेशली आते। हाँ, वो बिल्कुल। सिर्फ फिर पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत होती। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एज अ मतलब एक गुड गेस्चर देने के लिए, क्योंकि वो पार्ट है उसका, ठीक है। शंघाई ये जो ब्लॉग है पूरे का पूरा, ठीक है। उन्होंने उसको ज्वाइन करना है। अब वो इवेंट इत्तेफाक से वो पाकिस्तान में रहा है तो वो इसलिए आ रहे हैं। ठीक है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड होती है, ठीक है। पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में करता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम बात यह है कि जयशंकर ने हल्का सा लूप होल छोड़ा है। अच्छा। लूप होल इस तरीके से छोड़ा है कि अगर पाकिस्तान डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड करता है तो मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा, इसमें फिर देखने वाली बात यह है कि अगर हाँ। पॉजिटिव, यानी कुछ लोगों ने इसका ये अपना मतलब समझा कि भाई अगर पाकिस्तान किसी चीज पे क्रिटिसाइज करेगा या कोई कहीं पे हुटिंग होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन इसका दूसरी साइड ये भी ना, है ना, ना। कि यार अगर पॉजिटिव कोई मैसेज या गेस्चर बिल्कुल। दिया जाएगा तो मैं भी पॉजिटिव गेस्चर दूंगा। पहली बात, पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है कि इंडिया की मजीद कोई हुटिंग वगैरह करे। अच्छा। पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है। सेकंडली, वो हमारे यहाँ पे गेस्ट होंगे, मेहमान की कौन हुटिंग वगैरह करता है। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यही है बेसिकली, जो एक
एक है ना, एक इमेज बना हुआ है, वो ये है कि इंडिया बहुत रिजिड है और वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा अगर पाकिस्तान कोई बात करता भी है दोस्ती की। ठीक है। इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कोई बात करे तो इंडिया उसका कोई सख्त जवाब दे दे। अच्छा। पाकिस्तान ने सख्त जवाब नहीं देना, इंडिया सख्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। ठीक है, लेकिन जो लोग जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, हाँ। आप देखें, आपने ये बोला ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है पाकिस्तान में, खास तौर पे अक्सर लोग ये कहते हैं जी भाई इंडिया बड़ा मगरूर है, उन्हें अपनी इकोनॉमी पे, उन्हें अपनी पावर पे बहुत मान है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान तो फिर एक एटॉमिक कंट्री है, एटॉमिक पावर रखने वाली कंट्री है। अगर हम मालदीव्स की बात करें, इतना सा कंट्री है, उन्होंने रिसेंटली एक कंपेन चलाई इंडिया आउट की, लेकिन उसके बाद देखा गया कि उन्होंने जब अपने रिलेशन बेहतर करना चाहे तो इंडिया ने उन्हें हेल्प की बकायदा तौर पे। श्रीलंका के साथ भी यही सिचुएशन रही। तो क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान भी पॉजिटिव कोई गेस्चर देगा तो आगे से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? चलें, 2-3 बातें इसके ऊपर बहुत अहम है जी। आज ही के दिन, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी से कुछ घंटे पहले मालदीव्स को इंडिया ने 6300 इंडियन करोड़, 6300 करोड़ एड दी है। मतलब 6300 करोड़ बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के अंदर तो 1900 करोड़ बनता है बिल्कुल। जो एड दी है। ठीक है। जो स्टेट लेवल पे मामलात होते हैं ना, रिलेशन होते हैं, वो पर्सनल नहीं होते, ठीक हो गया। वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। आज भी अगर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में आ जाता है, ठीक है, डेफिनेटली बात बन सकती है आगे। जबरदस्त। और बात बनाने के भी तरीकाकार होते हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपको बैकडोर राब्ते शुरू करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। पूरा पाकिस्तान ही बैकडोर राब्तों में चल रहा है, मौजूदा हुकूमतें हमारी, सब कुछ जब मुल्क के अंदर ही बैकडोर है, तो आप अपनी इस सलाहियत को इंडिया में भी इस्तेमाल करें। ठीक है, बैकडोर डिप्लोमेसी कह सकते हैं आप उसे। इसके अलावा मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत है। जो काम हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ कि यार पीस की बात करो, रिलेशन बेहतर करने की बात करो, हम अपने घर में बेहतर रहें, वो अपने घर में बेहतर रहें, ट्रेड हो। देखे ना, चाइना और इंडिया की भी तो आपस में ट्रेड चल रही है। मसला तो उनका भी है ना लद्दाख का, हमारा अगर कश्मीर का मसला है तो फिर ट्रेड तो हमारी नहीं थी रुकनी चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये जो देखें, जब तक है मोदी गवर्नमेंट, जयशंकर आ रहे हैं, जयशंकर खुद से कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली वो फॉल्ट मोदी गवर्नमेंट के अंदर करते हैं ना। बिल्कुल, वो फैसले तो इकट्ठे होंगे ना। बैकडोर राब्ते जरूरी क्यों है? क्योंकि सेक्रेटरी ये परमानेंट हुआ करते हैं। ठीक है। आपको कम से कम आइस ब्रेक करनी चाहिए। जी बिल्कुल गाइस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे आगे से उनके आंसर, और बहुत ही एक जो है ना कह लेना कि एक बड़ी पते की बातें की गई, और जो कुछ हमारी समझ में भी आई। ठीक है ना। और जो क्वेश्चन किए गए और आगे से जो उनके आंसर दिए गए, बड़ा ही समझदार बंदा था, और उसने एक जो है ना एक साइड पे नहीं बात की, बल्कि दोनों तरफा बात की, यानी कि बात को समझते हुए, देखते हुए उसने जो पॉइंट उठाए, और उन पॉइंट पे जो आगे से उसने क्वेश्चन के जवाब दिए, जो आंसर दिए, तो हमारी समझ में बात आई है। और हो सकता है कि गाइस के समझ में भी काफ़ी ज़्यादा ये बात आ चुकी होगी कि देखिए ना कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने फ़ौरन पे बहुत ज़्यादा जो इस वक्त मामलात उठाए कि कश्मीर जो है ना वो आज़ाद किया जाए, कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है, और कश्मीरी जो है ना वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते। तो सबसे बड़ी बात ये उन्होंने की कि अगर आज हम कश्मीर के मुद्दे को लेकर इस बात उठाते हैं या मामलात को लेकर चलते हैं, तो हमें सबसे पहले तो हमारे अंदर को देखना चाहिए। हमें अपने जो अंदर के मामलात है उनको सुलझाना चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए। वो किस तरह हो सकता है कि उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट उठाया वो था दूसरा बलूचिस्तान। कि देखिए ना, आप एक कंपैरिजन कर लें कि बलूचिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे जो है ना 25 जो लोग हैं ना या % लोग हैं वो जो वोटिंग करते हैं, वहाँ पे वोटिंग की जाती है। और आज जो सबसे बड़ी कामयाबी है मोदी सरकार के लिए, और सबसे बड़ी कामयाबी भारत के लिए ये है कि जो पहले कुछ दिनों सालों में जो मामलात थे वहाँ पर जो ये चल रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फौज थी, और बहुत ज़्यादा जो लड़ाई मामलात, कत्लो, जो भी मामलात थे, उसको ख़त्म करके जो एक कश्मीर को लेकर जो है ना एक मामला किया गया, और अब वहाँ पे जो इलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे इलेक्शन हो जाना, और उन इलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी कि लोगों ने वहाँ जाके वोटिंग करना, तो लोगों ने जो है वोटिंग की है जाके वहाँ पे, तो ये बड़ी कामयाबी। अगर ऐसी बात होती, अगर कश्मीरी इस बात पे खुश ना होते, वो वोट ही ना पाते, वो वोट ही ना डालते। ठीक है ना। तो आप देख लें कि 64% लोग जो है ना उन्होंने वोटिंग की है। तो आप जहाँ भी देख ले, अगर 100% तो कहीं भी वोटिंग नहीं होती। ठीक है ना। आप कहीं भी देख लें, कोई भी कंट्री देख लें, भारत देख लें, हालांकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, और आप इसकी वोटिंग देख लें, आप इसकी जो एक पॉपुलेशन देख लें, और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वोटिंग का, और जो इलेक्शन की पैसा खर्च होता है, जो सबसे ज़्यादा जो एक टाइम वो भारत के अंदर
ठीक है ना। भारत बहुत बड़ी कंट्री है, तो आप देख रहे हैं कि कब से इलेक्शन शुरू हुआ और अब जाके जो है ना उसका रिजल्ट जो है ना 8 अक्टूबर है, तो इस पे जो है ना अब देखें ना कि अब आके उसका रिजल्ट आया है। अगर दूसरी बात करें गाइस के दूसरा एक मुद्दा है जी कि जयशंकर साहब जो कि पाकिस्तान में आ रहे हैं और मेरे ख्याल में आ भी चुके हैं, तो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त अंदाज में उनका वेलकम किया जा रहा है। तो अगर जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो पाकिस्तान जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। अगर इसी खुशी को लेकर वो अगर अपने मामलात, ठीक है ना, अगर इंडिया के साथ बेहतर करना चाहे तो वो कर सकता है। वो किस तरह कि अब देख लें कि जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, और आगे से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ये भी वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक क्वेश्चन किया गया कि जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, लेकिन उनके पास वो तजर्बा नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है जो एक मंझे हुए और जो है ना जो लेजेंडरी किस्म के जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ होना के पास होना चाहिए, वो उनके पास फिलहाल तो होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो तजर्बा नहीं है उनके पास। अब देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब किसी वक्त में अपने फॉरेन मिनिस्टर रहे और उनके पास तजर्बा है, लेकिन वो भी कह रहे थे कि वो भी इस काबिल नहीं है कि वो जयशंकर के सामने वो बैठ सकें या उनके साथ वो जो ना टॉक कर सकें। लेकिन फिर भी ये हमारे पास बहुत सुनहरी मौका है कि ये अगर हमारे कंट्री के अंदर ये एक इवेंट रखा गया है तो इसमें हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें रशिया आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया आ रहा है और भी कुछ कंट्रीज आ रही हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन वो उनका ये भी, हाँ जी बोले। मैं मिसलन हुन अपना मुसलमानों का कोई भी रोला, फलस्तीन का रोला हो गया, इराक की जंग लगी रही और कश्मीर का मामला जेड़ा भी ये जाने अकवाम मुतहदा इदारे को भी वो थोड़ा ही मुसलमानों वास्ते बनया कि मुसलमानों वास्ते बना उनके तो इंसाफ कभी नहीं मिल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो एक वर्ल्ड जो है ना पूरी दुनिया का बना हुआ यार वर्ल्ड है, लेकिन उसमें ये वो मुसलमानों वास्ते नहीं बनया मेरे हिसाब से, मुसलमानों के लिए मुसलमानों, लेकिन इसमें ये बात है ना, मेरी बात सुनिए, उसमें ये फायदा है ना कि अब देखें ना कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की बात की आपने, जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना वहाँ पे अगर कुछ फैसले या कुछ चीज़ें देखी जाती हैं ना तो वो जो है ना गोरे वो अपने हक में ही देखते हैं। आपका पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, मसलन वो अपने देखते हैं, ठीक है। लेकिन मुसलमान वास्ते मेरे हिसाब नाल तो कोई नहीं भी, लेकिन एवें भज वगदन होदे भी आ साडा मसला कश्मीर हो गया या फलस्तीन का मसला हल करो, ये भला वो हल कर सकते हैं नहीं, वह बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत जबरदस्त पॉइंट। मुसलमानों के खिलाफ भी बने हमारे पास भी ये होना चाहिए कि हमारे जो एक एशिया के अंदर भी एक ऐसा बेंच होना चाहिए जिस पे हम बैठ सकें और इस मामलात को देख सकें। और गाइस सबसे अहम जो बात है ना वो जो सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें कि इस वक्त जो इंटरनेशनल वॉर चल रही है जिसमें यूक्रेन और रशिया की वॉर होगी और दूसरी जो फ़लस्तीन, लेबनान और जो ईरान, जिस तरह की जो कशीदगी बढ़ी हुई है, अगर आप देखें ना तो इस वक्त जो खिता है वो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरे की लपेट में वो है जी एशिया, ठीक है। एशिया, यूरोप तो वहाँ बहुत दूर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, अल्लाह ना करे, यहाँ पे अगर आप देखें न्यूक्लियर अटैक होता है इस जो जिस तरह अभी ईरान पर अभी जिस तरह देख लें कि भारत इसने इसराइल ने वहाँ पे जो भी अल्टीमेटम दिया है कि हम 7 दिन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अल्लाह ना करे अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक करता है तो उसके डायरेक्टली जो असरात हैं वो पाकिस्तान, भारत, चाइना, यानी कि जितने भी साथ साथ हमारी कंट्रीज हैं वो सब पे जाएंगे उसके असरात, और नुकसान किसको होगा? एशिया को होगा। तो ये चीज जो है ना सबको देखनी चाहिए, हमारे जो कंट्रीज हैं मेरा उनको देखनी चाहिए भी। अक़वाम मुत्तहिदा हुन जेड़ा कोई भी मसला बनदा, शहबाज शरीफ जांदा, इमरान खान गया जी ये वो फलाना अक़वाम क्या उन्हें मसला हल किया। हुन फलस्तीन ते कितने मुसलमान शहीद होए कि नहीं? बिल्कुल उन्होंने को हल किया क्यों? को बने ही काफरा वास्ते, गैर मुसलमान वास्ते, मुसलमान वास्ते उनके कोई रिलीफ नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई इंसाफ कोई नहीं है। ना दा ही है बस इंसाफ भी अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें एक इदारा बनाया। हालांकि चाहिए मुसलमानों ने एक अपना अलहदा ऐसा एक सिस्टम बनावे वो बना हुआ है यार। जो मुस्लिम कंट्रीज है ना उनका भी बना हुआ है, उसको मेरे ख्याल में बोलते हैं अभी पिछले दिनों हुआ था वहाँ का, जो जितने भी कंट्रीज है ना मुस्लिम कंट्रीज उनका बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि आजकल का जो दौर जिस तरह का चल रहा है ना, जो वक्त चल रहा है, आज दुनिया की कोई भी कंट्री लगाना, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है, चाहे वो
कोई भी कंट्रीज है, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्रीज या गैर मुस्लिम कंट्रीज, वो अपना मफाद देखती हैं, ठीक है ना। अभी आप देखें ना कि अब जो जिस वक्त जिस तरह का वक्त है आजकल, वो बात नहीं है। हर मुल्क ने, हर बंदे ने अपना मफाद देखना है, अपना फ़ायदा देखना है। अब देखें कि भारत कितना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे आप देख लें कि अगर किसी मुल्क ने अगर भारत के साथ ताल्लुक अच्छे किए, उसका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, अब सऊदी अरबिया की बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, दुबई की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब ये मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं देखनी होती। चीज़ें ये देखनी होती हैं कि हमारा एक जो बेंच बना हुआ मुस्लिम कंट्रीज़ का, ये हमें सोचना चाहिए कि आज़ा आने वाले वक्त में अगर अगर हम किसी मज़हब को नहीं छेड़ते, किसी को कुछ नहीं कहते, तो हमें भी चाहिए कि हमारे भी मज़हब की जो है ना एक रिस्पेक्ट की जाए। ये बात देखनी होती, ठीक है ना। तो ये आपने मुद्दा उठाना, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि हमारी जो कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज हैं या हमारे मुस्लिम लोग हैं, वो एक बेंच पे नहीं होते, उनका आपस में मफाद यानी कि जो है ना एक इख्तलाफात है। तो सबसे बड़ी ये बात है। अब देखिए ना कि अब ईरान के अंदर जो कशीदगी है इस इसराइल के साथ, उस कशीदगी को लेकर जो है ना, अब देखें कि सऊदी अरबिया साथ है, मिस्र साथ है, ठीक है ना, कुवैत साथ है, और यानी कि जितनी अरब कंट्रीज साथ हैं, इसराइल के साथ नहीं, इसराइल के साथ उनके बॉर्डर लगते हैं, वो साथ है सारे। अच्छा, तो अब सबसे पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। सऊदी अरबिया हो गया, मिस्र हो गया, या दूसरे जो कुवैत हो गया, या हो गया कतर हो गया, तो इनको ये बात उठानी चाहिए थी कि यार आओ इस मामले को बैठ के सुलझाते हैं। जब वो ही नहीं आवाज उठा रहे तो दूसरी कंट्रीज क्या करें। अब देखें ना कि अब भारत जो है ना इस वक्त उसके रिलेशन जो है ना ईरान के साथ भी अच्छे हैं, और उसके जो ताल्लुकात हैं वो इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसने अब जो है ना इसराइल के साथ सपोर्ट की, उसके साथ उसने अपना कंधा जोड़ा है, ठीक है ना। जो अब पाकिस्तान है वो अभी उसका कोई जवाब ही नहीं आया, उसने इस मौजू पे कोई बात ही नहीं की, ठीक है ना। तो ये बात होती है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा शहबाज शरीफ तकरीर की, वो तो सारे कर रहे हैं, वो तो फ्रांस ने भी तकरीर की है, फ्रांस के जो वजीर आजम है उसने भी कहा है कि भाई इस वॉर को रोका जाए, तो सब कह रहे हैं। मकसद है मैं सिर्फ आखन मसला मेरा ये है कि एक मुसलमान सारे जाने अक़वाम मुत्तहिदा तकरीर कर छड़न, ये करो वो उन्ना तो करना वो जो उन्हां दी मर्जी है, बिल्कुल एवें अपना मुंह वगावन वाली गल है नहीं भाई। ये बहुत बड़े मामलात होते हैं, बाकी देखते हैं कि भाई क्या होता है। फिलहाल तो बहुत ही अच्छा, जो अगर पाकिस्तान की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया या मोहब्बत का, दोस्ती का, ताल्लुकात बढ़ाने का हाथ बढ़ा, तो हो सकता है कि भारत इतना बुरा नहीं है, वो भी बड़ा मोहब्बत करने वाले हैं कि पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, थ्रेड जो है ना ट्रेड होनी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, और वहाँ से चीज़ें यहाँ जाएँ, वहाँ से यहाँ आए, तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो अब ये हाथ, जो दोस्ती का हाथ है, ये पाकिस्तान ने बढ़ाना है, तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। बाकी उनका भी जो जवाब है वो बहुत ज़बरदस्त जवाब आया। अगर पाकिस्तान हमें जिस अंदाज में जवाब देगा, हम उसका उसी अंदाज में वो जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान हमें मोहब्बत से गाइड करेगा तो हम उससे बढ़ के मोहब्बत से गाइड करेंगे। पाकिस्तान सिर्फ लड़ाइयां बिड़ाइयां की वजह से पीछे रह गया, मोड़े इहदे कोई चंगा हुक्मरान नहीं आया, सारे ठग्गा नाले। बस यही बात है ना। अब देखते हैं ना कि क्या होता है। अभी तो आ रहे हैं वो, या आ चुके हैं, तो ये देखते हैं क्या होता है।